मुख्य समाचार। छोटी दिवाली पर भी बाजार रहा गुलजार। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। सोने से लेकर मिट्टी के दिए तक हुई खरीदारी। मरवाही क्षेत्र में हाथी के कुचलने से एक युवक की मौत। हाथियों के हमले को लेकर लोगों में दहशत। महिलाओं ने घर के आंगन में सजाई रंगोली, दिया सर्वधर्म समभाव का संदेश। कहा, रंगोली भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम। मलखंभ विजेताओं का छत्तीसगढ़ पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। सोनी टीवी के कार्यक्रम इंडियाज गॉट टैलेंट में जीता अवार्ड। बैलाडीला में डंपर को किया नक्सलियों ने आग के हवाले। कई बार हो चुकी है ऐसी घटनाएं। और कोंडागांव कलेक्टर ने बाल गृह के बच्चों के साथ मनाया दीपोत्सव। पार्टी, मिठाइयां और पटाखे, बच्चों में झलकी खुशी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बस्तर की बात के तमाम दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला पल, आने वाला साल अपार खुशियां लेकर आए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धनतेरस के अगले दिन यानी छोटी दीपावली पर भी धनतेरस जैसी ही खरीदारी हुई। शनिवार को जगदलपुर शहर में बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आया। हर दुकानों में खरीदारों की जबरदस्त भीड़ बाजार में देखने को मिली। लक्ष्मी गणेश को घर में विराजमान करने के लिए दीपावली की पूर्व संध्या पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए लोगों ने पूजन विधि और पूजन की थाली तैयार करने एक दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर ली थी। रोशनी के त्योहार दीपावली ने बाजार में रौनक बढ़ा दी है। त्योहारों को खास बनाने के लिए हर कोई घर में नया सामान लाने के लिए खरीदारी में जुटा हुआ नजर आया। इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न कंपनियां और दुकानदार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए स्कीम, ऑफर्स और विशेष छूट पेश किए गए हैं। इसका लाभ लेने देर रात तक लोग खरीदारी में जुटे रहे। मैं ललित पांडे, मैं ग्राम बिंता का निवासी हूँ। मैं यहाँ दिया खरीदने आया था। जो दिया मैं 20-30 खरीदता था, वो आज मैं 100 से ज़्यादा में दिया खरीद के ले जा रहा हूँ। और झालर वालर मैं ले जाना बंद कर दिया। क्या कारण है इस बार दिया अधिक खरीद रहे हैं आप लोग? कारण क्या है भैया, हम तो एक हिंदू हैं। हिंदू धर्म को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं। ठीक। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मरवाही क्षेत्र में एक बार फिर एक दंतेल हाथी ने एक युवक को कुचल दिया है, जिससे युवक की मौत हो गई। तो वहीं पूरे मामले में वन विभाग की लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। हाथियों की मूवमेंट के बाद वन विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए आसपास के क्षेत्र में हाथी होने की मुनादी नहीं करवाई गई। दरअसल ये पूरा मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के उषाड़ गांव का है, जहां छाटा पदर निवासी अशोक कुमार उम्र 40 वर्ष अपनी पत्नी के साथ धान की फसल की रखवाली करने के लिए घर के पास ही खलिहान में गया हुआ था और रात्रि में धान की देखरेख करते हुए झोपड़ी में सोया था। इसी दौरान एक दंतेल हाथी विचरण करते हुए अचानक अशोक कुमार की झोपड़ी में घुस गया और हमला करते हुए कुचल दिया, जिससे अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं उसकी पत्नी भागने के दौरान घायल हो गई और पूरे मामले में ग्रामीणों का वन विभाग के ऊपर आरोप है। हाथी की मौजूदगी होने के बाद भी वन विभाग के द्वारा आसपास के गांव में मुनादी नहीं करवाया गया, जिसके कारण ग्रामीणों को हाथी होने की सूचना नहीं थी और इसी दौरान हाथी गांव के नजदीक पहुंच गया। वहीं मामले की जानकारी पर अब वन विभाग मौके पर पहुंचकर पीड़ित किसान को मुआवजा देने की पहल में जुट गया है। ना दीदी, वहाँ घटना हुआ है आप लोगों के गांव में, कोई अधिकारी कर्मचारी मुनादी वगैरह करवाए हैं इससे पूर्व? नहीं हुआ है भैया। मैं बताते तो हम पता चल जाता कि हाथी आ रहा है। सोए थे, अचानक पहुंच गया। कितने समय का घटना है यह? और घर से लगभग कितना दूर था आप लोगों का जो जहाँ ये घटना हुआ है? 100 मीटर होगा। 100 मीटर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मलखंभ दल ने मुंबई में हुए सोनी टीवी से प्रसारित रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 जीतने के बाद 9 नवंबर गुरुवार को छत्तीसगढ़ पहुंचने पर जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। वहीं अबूझमाड़ मलखंभ दल के फरसगांव नगर पहुंचने पर उम्मीद सामाजिक संस्था के सदस्यों और नगरवासियों ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 जीतने वाले अबूझमाड़ मलखंभ दल के सभी सदस्यों पर पुष्प की वर्षा करते हुए सभी को गुलाब का फूल भेंट किया।
इंडियाज गॉट टैलेंट 10 जीतने के बाद अबुझमाड़ मलखम्ब के सदस्य सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो वहीं नगर में अधिकांश लोगों ने उनके साथ सेल्फी और फोटो भी लिए। अबुझमाड़ मलखम्ब दल के कोच मनोज प्रसाद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, एक समय था जब हम सोनी टीवी इंडियाज गॉट टैलेंट को देखने के लिए दूसरों के घरों में जाते थे और एक सपना उसी समय बन गया था कि आगे चलकर कुछ करना है, और जब मौका मिला इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने का, तब हमारी पूरी टीम मेहनत में लग गई। इस दौरान परेशानी मुश्किलें भी आईं, वहां के माहौल समझने में भी दिक्कतें आईं, लेकिन हमने अच्छे प्रदर्शन किए और लगातार मेहनत किया, उसी का नतीजा है। और छत्तीसगढ़ वासियों के प्यार और स्पोर्ट्स में हमें इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 का खिताब मिला। वहीं अबुझमाड़ मलखम्ब दल के सबसे छोटे सदस्य ने कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी जजों का मैं चेहता था, सबने मुझे बहुत प्यार किया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ का इन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ में मलखम्ब 2017 में एक शुरुआत हुआ नारायणपुर ज़िला में, और मगर एक समय था जब हम लोग सोनी टेलीविज़न को देखने के लिए दूसरे घरों में जाकर झांकते थे, देखते थे और इंडियाज गॉट टैलेंट को देखते थे। जब 2007-8 की बातें हैं, और एक सपना उस समय से पल जाता है कि कुछ तो करना है ना। तो जब एक मौका मिला हम लोगों को इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने के लिए, जब वहाँ पे हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई और एक बार जयकारा जब लगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो एक हमारे टीम के अंदर में आग लग गई। शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, परेशानियाँ हुई, वहाँ पे माहौल को समझने में थोड़ा दिक्कतें आई, मगर धीरे धीरे बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया। लगातार 8-10 हमने गोल्डन बजर दिया और उसी का नतीजा है। और छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत अच्छा कॉर्पोरेट रहा, उनका वोट मिला, सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमें ये ट्रॉफी मिला। तो ये पूरा इस जीत का श्रेय पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का भी जाता है। ये टीम जजेस का चहेता टीम था इस पर? सिर्फ जजेस ही नहीं, जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, सच बोलूँ तो लास्ट में हम लोग 6 कंटेस्टेंट बच गए थे। 6 कंटेस्टेंट काफ़ी रो रहे थे, मगर बाद में हमने पूछे क्यों, तो बोल रहे कि हम आप खुश, आप लोग जीते हैं तो हम लोग बहुत खुश है। जितने भी कंटेस्टेंट, जितने भी जजेस थे, सभी के सभी उस दिन रो रहे थे, सभी के आंखों में आंसू थे। इसलिए आंसू थे कि छत्तीसगढ़ के ये बच्चे जीते, और सचमुच आप लोग इसके डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया है। क्योंकि आप एक्ट में देखे होंगे, हर एक नया इंटरनेशनल क्लास के एक्ट लाए, उसको बहुत मेहनत लगता था उसको करने के लिए, मगर हमने सफलतापूर्वक किया। अबुझमाड़ एक छोटा सा गांव है, लेकिन अब पूरे देश में जाना जाने लगा है। देखिए, अबुझमाड़ की कहीं ना कहीं पहचान बहुत बड़ी है, मगर लोग उसको जान नहीं पाए हैं सही तरीके से। तो हमारा भी मकसद था कि अबुझमाड़ हमारा जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत खूबसूरत भाग है, उसको दिखाना चाहिए लोगों को, लोग जाने, लोग आए वहाँ पे पर्यटक के रूप में आए और उससे जुड़े। ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी नहीं है। हर जगह पे, हर क्षेत्र में बहुत ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे हैं, और ज़्यादातर अबुझमाड़ में और आदिवासी अंचलों में बच्चे लाजवाब बच्चे हैं। बस उन्हें हम सभी को इकट्ठा होकर उनकी मदद करना होगा, उनको वहाँ से बाहर निकालना होगा और उन्हें एक जगह देना पड़ेगा। और कोई भी बच्चा हमारे छत्तीसगढ़ का आम नहीं है, सब लाजवाब है। बात ये रहा कि पूरे एपिसोड के बीच में एक समय ऐसा आया था कि सारे जजेस हमारे टीम को इतनी प्यार करती थी कि शिल्पा मैम और बासा सर और किरण खेर मैम, उन्होंने 6 लाख रुपया हमारे एकेडमी को डोनेशन दिया, क्योंकि सुरेश जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनका मदद हो पाए, हेल्प कर पाए। और उन्होंने वादा भी किया कि जब भी हमारी मदद लगे तो प्लीज़ हमें याद कीजिए, हम सुरेश जैसे और भी बच्चों को तैयार करना चाहते हैं और उनका मदद करना चाहते हैं। तो ये पूरा हमारे लिए सच बोलूँ बहुत अच्छा मोमेंट था। मेरा नाम सुरेश कुमार पुटाई है। किन से मिले वहाँ पर? वहाँ शिल्पा मैम, किरण मैम, बासा सर, अर्जुन सर से मिला। कैसा आपसे व्यवहार करते थे? मेरे तो सभी से मिल के बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बासा सर ने हमको बहुत बड़ी गाड़ी में घुमाया। क्या बोलना चाहोगे? आपने हमको वोट किया, प्यार किया, थैंक यू। लोगों ने हमको वोट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़े घटनाक्रम में नक्सलियों ने बैलाडीला डंपर को आग के हवाले कर दिया है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला स्थित किरंदुल बैलाडीला में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए किरंदुल के डिपॉजिट 14 के वेस्ट डंपिंग एरिया में नक्सलियों ने नए डंपर में आग लगा दी। इससे एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें कि एनएमडीसी हमेशा से ही नक्सलियों के निशाने पर रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में इस डंपर को एनएमडीसी ने खरीदा था। नक्सलियों के इस करतूत की वजह से एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के महात्मा गांधी वार्ड स्थित बालक गृह और सरगीपाल पारा में स्थित बालिका गृह का सपरिवार भ्रमण किया। उन्होंने बच्चों के साथ स्वल्पाहार करते हुए सभी से बातचीत की। बच्चे अपने बीच जिले के प्रमुख अधिकारी को पाकर बहुत खुश हुए। बच्चों को कलेक्टर ने परिवार के साथ बच्चों को मिठाइयां बांटी, साथ ही पटाखे देते हुए केंद्र के अधीक्षकों को पटाखे जलाते वक्त बच्चों के साथ रहने और सावधानी पूर्वक पटाखे जलाने की सलाह दी। इस मौके पर सूरज विकास संस्थान के कर्मचारियों से कलेक्टर ने मुलाकात कर सभी को अच्छे कार्य करने हेतु प्रोत्साहन दिया। बच्चों ने कलेक्टर को भजन सुनाया और सभी ने विश्व मंगल कामना से भगवान की आराधना की। बच्चों से कलेक्टर ने उनके भविष्य को लेकर प्रश्न किए, जिसमें सभी ने डॉक्टर, किसी ने पुलिस तो किसी ने आर्मी अफसर बनने की इच्छा जताई। कलेक्टर द्वारा सभी को उनके भविष्य को लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों को नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा में मदद की बात भी कलेक्टर ने कही। बालिका गृह भी पहुंचकर उन्होंने बालिकाओं से मुलाकात कर सभी को मिठाइयां बांटी और सभी को पटाखे भी बांटे। यहाँ की बालिकाओं द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक पाने पर उन्होंने सभी का प्रोत्साहन किया और सभी को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। बालिकाओं ने खुलकर उनसे बातें की। कलेक्टर ने भी सभी से पोषण तालिका अनुसार आहार और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे देश भर में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को धनतेरस के साथ शुरू हुए इस 5 दिवसीय दीपोत्सव में शनिवार को हम मना रहे हैं छोटी दिवाली। शहर में भी छोटी दिवाली यानी नरक चौदस, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, उल्लासपूर्वक मनाया गया। शनिवार को नरक चौदस के शुभ अवसर पर इस दिन को खास बनाने महिलाओं ने अपने घरों के आंगन में सुंदर रंग बिरंगी रंगोली सजाई। दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। पूरे 5 दिनों तक घर के आंगन को लिप कर, साफ सुथरा कर, रंग बिरंगे कलर से सजाकर रंगोली बनाई जाती है। छोटी दिवाली के दिन शनिवार को रंगोली को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। महिलाओं ने कहा कि रंगोली बनाकर हम अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। सर्वधर्म समभाव का परिचय देती शहर के वृंदावन कॉलोनी की महिलाएं सुबह से ही घर की साफ सफाई कर शाम को रंगोली बनाती दिखी। शहर भर में हर वार्ड में यही नजारा दिखा। रंगोली को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे हर पूजा पाठ में बनाने की मान्यता है। कहते हैं कि रंगोली बनाने से घर में लक्ष्मी आती है। देवी देवता प्रसन्न होते हैं। मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए महिलाओं ने घर के आंगन में रंगोली सजाई है। कई घरों में दिवाली के मौके पर ही नहीं बल्कि पूरे कार्तिक महीने भर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। छोटी दिवाली के दिन शनिवार को घर आंगन में बनी रंगोली अपनी एक अलग ही छिटा बिखेर रही हैं। दीपावली बहुत अच्छे से मनाते हैं और 5 दिन के लिए रंगोली वगैरह भी खूब अच्छे से बनाते हैं, जैसी आती है वैसी बनाते हैं। और आज छोटी दीपावली है आज छोटी दिवाली है तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग पटाखे भी जलाते हैं। मेरा नाम शाजिया फातिमा खान है। लाइक दीपावली पे मतलब सभी अच्छे से अपना सारा घर अच्छे से सब अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सब करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सब मनाते हैं। और रंगोली भी बहुत खुशी से सब एक्सप्लेन करते हैं, मतलब अपना इमोशंस उसमें दिखाते हैं कि हम कैसा रंगोली बनाकर, और बहुत खुशी का मौका होता है ये दिवाली। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, छोटी दिवाली पर भी बाजार रहा गुलजार। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोने से लेकर मिट्टी के दिए तक हुई खरीदारी। मरवाही क्षेत्र में हाथी के कुचलने से एक युवक की मौत। हाथियों के हमले को लेकर लोगों में दहशत। महिलाओं ने घर के आंगन में सजाई रंगोली, दिया सर्वधर्म समभाव का संदेश। कहा रंगोली भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम। मलखंभ विजेताओं का छत्तीसगढ़ पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। सोनी टीवी के कार्यक्रम इंडियाज गॉट टैलेंट में जीता अवार्ड।
बैलाडीला में डंपर को किया नक्सलियों ने आग के हवाले। कई बार हो चुकी है ऐसी घटनाएं। और कोंडागांव कलेक्टर ने बाल गृह के बच्चों के साथ मनाया दीपोत्सव। पार्टी, मिठाइयां और पटाखे, बच्चों में झलकी खुशी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दीपावली सुरक्षित मनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.